अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, ईद मुबारक। बहुत सारे दोस्त अहबाब पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब बता दें इस ईद पर क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ये देखें रमज़ान का मुबारक महीना अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम हुआ। अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत कि रमज़ान के ज़रिए हम तकवा भी हासिल कर सकते हैं और हम अपनी अच्छी सेहत को भी हासिल कर सकते हैं। तो रमज़ान में जो हमारे तमाम जिस्म के जितने ऑर्गन्स हैं, जितने फंक्शंस हैं जिस्म के, वो इन ऑर्डर हो जाते हैं और जितने भी फासिल मादे हैं जो आगे चलकर कैंसर का बायस बन सकते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम जो ईद पर जो है अच्छी खुराक, अच्छा खाना खाएं, कम खाएं। दो तीन सिंपल सी बातें हैं कि एक ज़ाहिर इसमें दावतें होती हैं, आपके घर मेहमान आते हैं, आप भी लोगों के घरों में जाते हैं, तो एक कमिटमेंट कर लें कि वन डिश खानी है जी। बहुत सारे जो खाने हैं ना वो फिर काफ़ी ज़्यादा मसाइल का बायस बनते हैं। बेकरी की अशिया नहीं खानी, मिठाइयाँ नहीं खानी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने, सादा पानी खुद पिए और किसी के घर जाए उनसे भी यही कहें कि सादा पानी पिलाएं। कोई आपके घर आए तो सादा पानी से तवाज़े करें, साथ मीठे में खजूर रखें और वन डिश फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर आप ज़्यादा दावते हैं तो कोशिश करें कि आप खाने की एक्टिंग करें, खाना कम खाएं, एक्टिंग ज़्यादा करें। कम खाना खाना है, ज़्यादा इसमें रेस्ट करें। और फिर एक दो चीज़ें और भी हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, पेरेंट्स उनको मोटरसाइकिल दे देते हैं कि जाए अपने दोस्तों के साथ, और वो करते क्या है कि इंतहाई स्पीड के साथ चलाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं और खुदा न खास्ता एक्सीडेंट का बायस होता है। और आप देख लें कि हॉस्पिटल भर जाते हैं बच्चों से, नौजवानों से, और सम टाइम बड़े बड़े फिर मामला बन जाते हैं, अमवात तक हो जाती है। तो एहतियात ही बेहतर है। फिर कुछ लोग हैं जो गाड़ियाँ लेते हैं या रेंट पर लेते हैं, जाते हैं शुमाली इलाके की तरफ, तो जो अफोर्ड करते हैं वो तो चले जाएं, जो नहीं करते वो उनकी देखा देखी फिर ये कोशिश करते हैं कहीं से लोन लेते हैं। तो अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं चले जाएं, वरना बेस्ट चीज़ जो है सबसे वो घर ही है। घर में स्टे करें, तस्बीहात करें। और फिर जो मेरी सबसे बड़ी बात होती है, अपने इर्द गिर्द देखें जो आपके गरीब रिश्तेदार हैं, जो आपके मोहल्लेदार हैं, गुरबा हैं, मसाकीन हैं, उनकी हेल्प करें। सही जो ईद है वो इसी में है कि आप किसी की मदद करें, जो आपको वो खुशी तस्कीन मिलेगी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। तो तस्बीहात पढ़ें। और ऐसे होता है हमारे के रमज़ान में मस्जिदें आबाद होती हैं, लेकिन रमज़ान के बाद बहुत कम जो है नमाजी रह जाते हैं। नमाज की बाकायदगी के साथ पाबंदी करें और अपने बच्चों को अपने साथ रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। वस्सलाम।